हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान्स ज्ञान मंत्र। और आज मैं फाइनली आप सबके लिए लेके आई हूँ द फ्रेंच रेवोल्यूशन का लास्ट टॉपिक नंबर 6, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो इसके अंदर हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो रेवोल्यूशन के अंदर हो रही थी, और साथ में हमारे पास एक कंक्लूजन आता है जो है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। साथ में एंड में हमारे पास 2-3 लाइनें हैं जिसके अंदर ये बताया गया है कि इस पूरी राम कथा यानी कि इस पूरी रेवोल्यूशन के बाद बाकी कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, जो बाकी कंट्रीज़ के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित आया है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, पेपर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो उसके बाद गवर्नमेंट्स आई गई, पर सबसे मेन चीज़ आई कि लोग अब डिमांड करते थे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम, और ये तीनों चीज़ें हर एक इंसान के लिए एप्लीकेबल थी और गवर्नमेंट्स इस पे एग्री करती थी। और फाइनली आफ्टर एवरी टाइप ऑफ रेवोल्यूशन ये चीज़ें फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स कर दी गई थी। साथ ही साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थी जब हमने पढ़ा था कि 14 जुलाई 1789 को लोगों ने बैस्टिल प्रिजन में आग लगा दी थी। तो उसके बाद हम लोगों को ये पता चला कि फ्रांस में सेंसरशिप को अबॉलिश कर दिया गया। सेंसरशिप होता है कि जो सरकार चाहेगी, जो गवर्नमेंट चाहेगी, या जो डिक्टेटर या फिर मोनार्क चाहेगा, वही चीज़ें रेडियो पे, टेलीविज़न पे और न्यूज़पेपर्स और बुक्स में छपेंगी। तो ये चीज़ हट गई जिसकी वजह से रेवोल्यूशन काफ़ी आसान हो गई, और जो प्रिंटेड मटेरियल था वो वाइडली सर्कुलेट होने लगा, जिसमें लोग बुरी प्रैक्टिसेस को जो गवर्नमेंट फॉलो करती थी या जो मोनार्क फॉलो करता था या डिक्टेटर फॉलो करता था उसको क्रिटिसाइज़ किया करते थे। रेडियोज़ एंड प्लेज और म्यूज़िक, इन सब ने, सॉन्ग्स ने, इन सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस और मोटिवेशन और रेवोल्यूशन में पार्ट लेने की जो उत्सुकता थी वो बढ़ा दी थी। फिर जो हमारा जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था, उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक नेचुरल और इनअलाइनेबल राइट बना दिया था। मतलब इसको कोई हटा नहीं सकता, किसी के पास ये हक नहीं है कि वो इस राइट को रिमूव करे, ठीक है। साथ साथ न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, इन सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया रेवोल्यूशन के अंदर, बहुत हेल्प किया लोगों के आइडियाज़ को बढ़ाने के अंदर, और बहुत हेल्प किया फ्रांस को एक रिपब्लिक नेशन बनाने के लिए। तो इसी वजह से इंडिया ने भी फ्रांस से लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे 3 मुख्य स्तंभ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडेप्ट किए हैं। अब आते हैं हम कंक्लूजन पर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो नेपोलियन बोनापार्ट आया था जब डायरेक्टरी रूल जो था फ्रांस के अंदर वो डूब गया था, टाइम हिस्स हो गई थी उसकी। क्यों हुई थी? क्योंकि डायरेक्टर्स जो थे डायरेक्टरी के अंदर, जो 5 मेंबर्स थे, वो एक दूसरे के साथ बनती नहीं थी, उनकी क्लैश ही करते रहते थे, लड़ते ही रहते थे। अब जो लोग खुद को नहीं संभाल सकते वो देश को क्या संभालेंगे, इसलिए वो डायरेक्टरी डूब गई और आया नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से मिलिट्री रूल लगाना पड़ा। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया, और साथ ही साथ उसका, क्योंकि यार मिलिट्री डिक्टेटर है तो उसका होगा ना, मैं कॉन्कर करूं, मैं फ्रांस का एरिया बढ़ाऊं। तो उसने कॉन्कर करना शुरू किया बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को, बाकी यूरोपियन एरियाज़ को, फ्रांस की नेबरिंग जगहों को, ताकि वो अपना एरिया एक्सपैंड करे फ्रांस का, ठीक है ना। जो नेपोलियन था वो यूरोप का मॉडर्नाइजर साबित हुआ, क्योंकि उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक्ट्स पास करे, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर पास किया, डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जो ट्रेड होता है विद इन कंट्री या फिर आउटसाइड द कंट्री, उन सब चीज़ों के लिए कुछ ऐसे लॉज बनाए जिसकी वजह से लोगों की लाइफ इंप्रूव हुई। फ्रीडम और इक्वालिटी पे बहुत फोकस किया उसने। बट अंत ये हुआ कि नेपोलियन ने, क्योंकि उसको लड़ने का कुछ ज़्यादा ही शौक था, तो वो जब बैटल ऑफ वाटरलू लड़ा 1815 में, तो बेचारा हार गया, तो जीत उसके हाथ से सरक गई। इसमें उसकी थोड़ी खुद गलती थी, बट स्टिल सरक गई। और उसकी क्या गलती थी और नेपोलियन के रूल के क्या एक्चुअल में प्रोज एंड कॉन्स थे, वो सारे आपको 10th में पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये रेवोल्यूशन का किस्सा बेटा बहुत लंबा है। आपको 10th में पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा, पूरी की पूरी रेवोल्यूशन पढ़ाई जाएगी यूरोप के हर एक जगह की। तो खुशी मनाइए, पढ़नी तो आपको आगे पड़ेगी, क्योंकि हिस्ट्री है और 10th तक तो कंपलसरी है, तो पढ़ो।
इस चैप्टर में बेसिकली इस कंक्लूजन में सिर्फ नेपोलियन के प्रोज दे रखे हैं, यानी कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। 10th में आपको नेगेटिव भी पता चलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं वो भी, ठीक है ना। तो इसी के साथ नेपोलियन का किस्सा तो हुआ ख़त्म। अब फ्रांस ने इतनी बड़ी बगावत कर दी और दुनिया को पता न चले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दुनिया को पता चला और जो दुनिया पे इम्पैक्ट हुआ इस रेवोल्यूशन का वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। इंडिया के ही नहीं, मतलब बाहर के बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने इस रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठाया, उससे आइडियाज़ लिए और अपनी कंट्री की बेटरमेंट के लिए यूज़ किए। और फ्रांस ही तो एक ऐसा देश है जिसकी वजह से बाकी सारे देशों में बगावत हो गई और हमारा सिलेबस बढ़ते 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 बढ़ता ही चला गया। चलो कोई बात नहीं, होने को कौन टाल सकता है, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर नंबर चाहिए और टॉप मारने की जिसको भी इच्छा है वो तो बंदा पढ़ पढ़ के बुक चाट जाएगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आते हैं इंडिया में। अब इंडिया में भी रेवोल्यूशन की बात छुपी थोड़ी ना रहेगी भाई, आएगी तो सही। तो जो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें फ्रांस की रेवोल्यूशन से पिक करी जिसकी वजह से इंडिया की रेवोल्यूशन और इंडिपेंडेंस की स्टोरी और अच्छी और मजबूत हुई और हम लोगों को फाइनली ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि फ्रांस के जो 3 स्तंभ हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, इन तीनों स्तंभ को इंडिया में भी लाया गया और इंडिया को भी और मजबूत देश बनाया गया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है ख़त्म और मुझे उम्मीद है कि पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करी है, हर एक चीज़ मैंने उतनी ही अच्छे से एक्सप्लेन करी जो जिस तरह से मेरी टीचर मुझे करा करती थी। एंड मैंने खुद पेपर्स के लिए तैयारी करी थी। मैंने एनिमेशंस भी इसलिए चूज़ किए बिकॉज हिस्ट्री मैं खुद जानती हूँ, अगर नॉर्मल पढ़ने बैठोगे बुक खोल के तो बहुत बोरिंग हो जाती है, इसलिए एनिमेशंस लिए ताकि समझ आए आसानी से। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बट अब मैंने आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन कर दिया, तो अब मुझे मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन दो। देखो भाई, आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, उसके मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे थैंक यू मैसेजेस आते हैं। और डाउट्स के तो मुझे लगता नहीं मेरे पास आज तक कोई भी मैसेज आया होगा डाउट को लेके। तो मुझे पता है कि आप लोगों को समझ आता है, फिर भी आप लोग में से मतलब मेरे 98.5% व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं करते। और अगर इसमें से कोई भी वो व्यूअर है जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसके लिए ध्यान से एक एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ। देखो, आप लोगों ने पेपर के लिए जी तोड़ मेहनत करी, पर टीचर ने मार्क्स बड़ी कंजूसी से दिए, कैसा लगेगा? तो मुझे भी वैसा ही लगता है, क्योंकि मैं जी तोड़ के मेहनत कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा कंटेंट दूँ, आप लोगों को समझ आए, आपकी पढ़ाई अच्छी से हो जाए, आप लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले। तो प्लीज़, अगर मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। जाओ, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरे चैनल पर किया गया हर एक अपलोड की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलना, मेरे पास कमेंट आएगा और आंसर विदिन 1 डे हो जाएगा। तो प्रॉब्लम की तो कोई बात ही नहीं, बिकॉज मैं रोज़ अपने सारे कमेंट्स को आंसर करना पसंद करती हूँ और मैं रोज़ करती भी हूँ। तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी मैं फ्री हूँ, तो इसलिए, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया या मैंने कोई चीज़ स्किप आउट कर दी है, तो उस चीज़ के बारे में मुझे कमेंट करो, मैं आप लोगों को बता दूंगी कि अगर मैंने कोई चीज़ अलग बताई है या फिर स्किप करी है तो उसका रीज़न क्या है। वैसे तो मैंने इस पूरे चैप्टर में हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कवर कर दी है और मैंने छोड़ा ही नहीं है कुछ, मैंने सब कुछ ही पढ़ा दिया तुम लोगों को, मैंने छोड़ा ही नहीं है कुछ, ठीक है ना। फिर भी अगर कुछ भी क्वेश्चन हो या कुछ भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ 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 कमेंट करके मत पूछना, कमेंट करके पूछना, और मतलब कमेंट बॉक्स भर देना ताकि मुझे आंसर करना ही पड़े, ठीक है ना। और इस वीडियो से साइन आउट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलेंगे द एडवेंचर ऑफ टोटो में, तब तक के लिए बाय बाय।